बच्चे डॉक्टर्स, मैं लोकेश, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जैसा कि आपको पता है आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और मैं खुद एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो आपको एक वैलिड प्रूफ दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और एक चीज़ ध्यानपूर्वक सुने कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ दिया तो आपकी कॉलेज छूट जाएगी। और मैं एक आपको वैलिड डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और मैंने मेरा खुद का डॉक्यूमेंट्स के भी एक फोटो और बता रखी है कि मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। थैंक यू। सबसे पहले नंबर पे बने आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें क्या आता है, आधार। ठीक है, आधार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे आपके पास अगर पेन कार्ड हो तो आप पेन भी ले जा सकते हो और आप डीएल भी ले जा सकते हो, बट क्या आधार सबसे बेस्ट है तो आप आधार ले जा सकते हो, आइडेंटिटी चेक होती है। दूसरे नंबर पे आता है एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम के टाइम दिए हो, जो एडमिट कार्ड में लगा होगा ना आपका, वो आपको एग्जाम के टाइम का वो एडमिट कार्ड लगेगा आपको दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट वो वाला चाहिए तीसरे नंबर पे, वो लगेगा अब तीसरे नंबर पे। अब देखो चौथे नंबर पे क्या आएगा, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखो कई स्टेट में क्या होता है, कई स्टेट में या कई बोर्ड में कि उनका अलग अलग होता है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब मेरा आरबीएससी से पढ़ा था, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पे क्या दोनों सेम ही होता है। हमारी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है ना, दोनों एक ही होता है। यदि अगर आपका अलग हो तो आप अलग लेके जाइए, और अगर एक है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वही चल जाएगा। ऐसा ही 10th में होता है कि 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सेम है, तो वो 12th में वो 10th में। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट, देखो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए SC ST EWS एंड OBC, ये लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये चीज़ पता रहना चाहिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। ऐसा ना हो कि जब आप काउंसलिंग करा रहे हो तब तक वैलिड नहीं हो, तो आप न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बना ले ताकि वो तब तक वैलिड रहे। और एक चीज़ कम्युनिटी है मीणा, मीणा में ये है कि वहाँ पे दो, मतलब जो मीणा कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको मेरा एक स्पेशल मैसेज है कि तो आपके दो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। एक तो हिंदी वाला बनता है जो आपके स्टेट में चलता है, और एक इंग्लिश वाला, जो इंग्लिश वाला ही आपका आगे वैलिड होगा, तो आप इंग्लिश वाला वो लेके जाए कास्ट सर्टिफिकेट। तो समझ गया ना, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको इसी के आधार पर छूट मिलती है ना कॉलेज में। तो इसको एक अच्छे से ध्यान रखें कि आपके पास न्यू वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपडेट वाला। और मीना वाला मैंने बता दिया कि आपका अपने स्टेट के बाहर जो राजस्थान के बच्चे हैं उनका इंग्लिश वाला चलेगा, तो आपको सेंट्रल जो आप AIQ की काउंसिलिंग से अगर दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको इंग्लिश वाला लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो डोमिसाइल, डोमिसाइल देखो क्या बोलते हैं, स्टेट के वो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ये काम आता नहीं है, ये स्टेट की काउंसलिंग में काम आता है, क्योंकि इसी के आधार पर तो पता चलेगा कि आप उस स्टेट के बच्चे हो और आप इसलिए उसमें भाग ले रहे हो। तो जो 85% सीटें होती हैं ना स्टेट की, उसमें काम आता है, ऑल इंडिया में काम नहीं आता। तो इसका ऑल इंडिया में इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नहीं लेके जाओगे, लेकिन ले जाना फिर भी, वैसे काम नहीं आता, मैं बता दूंगा आपको। देखो फोटो 8 फोटो लेके जानी है आपको, कौन सी, पासपोर्ट साइज, ठीक है, और 2 लेके जानी है आपको पोस्ट कार्ड, ठीक है। और वो ये फोटो वही होनी चाहिए एज इट इज सेम जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है, सेम फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, TC, और या कॉलेज CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ही बोलते हैं इसे, या TC। तो ये आपको चाहिए। देखो ये एक TC है जिसका एक फॉर्मेट है, आभा मॉडर्न स्कूल को, जयपुर की उसकी, मतलब मेरी स्कूल थी, तो ये उसका था, ये उसका फॉर्मेट होता है, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वो ये भी चाहिए होता है काउंसलिंग के टाइम। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट होता है, ये आपको स्कूल से मिलता है। यदि आपके पास नहीं हो तो आप स्कूल से जाके कनेक्ट कर ले, क्योंकि ये भी काउंसलिंग में काम आता है। उसको मैं बताया था ना आपको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और TC। उसके बाद देखो गेप सर्टिफिकेट, ये कॉलेज के खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो ले भी ले ना भी ले। अगर ले फिर भी आप अपने सेफ्टी के लिए गेप सर्टिफिकेट बना ले जाए, ई मित्र पे बनता है, आप खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में बन जाता है, 5 से 15 मिनट में आप ई मित्र पर जाकर बना ले। अगर आप ना जाने तो आप खुद भी बना सकते हैं, नहीं जानते तो ई मित्र बना ले, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप इसको ले जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो कि अपन लेके नहीं जाए और वहाँ पर दिक्कत हो जाए। उसके बाद अपने को चाहिए अलॉटमेंट लेटर, जो अपने को कॉलेज मिली है उसका एक NMC की तरह, MMC या MCC मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी है ना, उसकी तरफ से MCI की तरफ से अपने को एक लेटर मिलता है, जो मतलब जैसे आपका मतलब जो लिस्ट निकलती है उसमें पता चल जाएगा, रिजल्ट आपके पास मैसेज आएगा कि आपको कॉलेज मिल गई। तो ऐसा लेटर आता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना, और ये भी आपको साथ में लेके जाना। और देखो ये मेरा है जो डाटा, देखो मैं जो बताया हूँ, जो ये ओरिजिनल डाटा है, मैं बता रहा था ना मैं MBBS कर रहा हूँ, तो देखो ये मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्यों जा रहा है, अभी इसका नाम चेंज हो गया, DDMCH हो गया, धरणीधर मेडिकल कॉलेज, उस टाइम यही था। तो देखो ये देखो मेरे जो लगे थे, देखो मैं बताया 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट हो, लेकिन मेरे तो सेम ही था ना, ये देखो सर्टिफिकेट ने अलग अलग बोला, तो मेरा सेम ही था, तो मेरा देखो एक जगह ही लग गया था। उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट देखो नहीं लगा, देख क्रॉस का टिक लग रहा है कि डोमिसाइल की, ये चाहिए ही नहीं होता है।
उसके बाद देखो एडमिट कार्ड जो मैं बताया हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट देखो ये लिखा हुआ। अगर आप PH मैंने एक चीज़ बताई नहीं, PHO और जो भी आप हैंडीकैप्ड हो, अगर आपको कोई सी भी बीमारी तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना। देखो मैं बोल रहा हूँ CLC और ट्रांसफर, और देखो कंडक्टर सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट कोई बोलते हैं कि आपका कैसा करेक्टर है, तो ये स्कूल में देते हैं। स्कूल वाले आपके बारे में दो चार अच्छी बातें बोलती कि बच्चा अच्छा था, ऐसी बातें बोलती। कंडक्टर देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको क्या क्या चाहिए। पहले नंबर पे आपको आइडेंटिटी, तो उसमें आप आधार बेस्ड रहेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, देन आपका रिजल्ट, जो रैंक रिजल्ट या रैंक कार्ड। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं 12th का, उसके बाद 12th का आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। हमारा तो एक ही होता है लेकिन क्या क्या अलग भी हो सकता है। उसके बाद 10th वाला मार्कशीट एंड वही सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, यदि आप स्टडी काउंसलिंग में भाग लेते हो तो आपको डोमिसाइल चाहिए, ऑल इंडिया की चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आप ले जाना। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर, 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 पोस्ट कार्ड फोटो, ठीक है, 9 10 TC। उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, 11 माइग्रेशन सर्टिफिकेट। करेक्टर को देखो कंडक्ट भी बोलते हैं, जो मेरे लिखा हुआ था ना कंडक्ट, वो करेक्टर ही होता है। माइग्रेशन और TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और इसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं, और मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ कि, और एक बार मैं मेरा वो दिखा देता हूँ आपको, जो मेरे को कॉलेज मिली थी उस टाइम पे। देखो ये वाला, मैं एक बार इसको आपके लिए इरेज कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये पूरी चीज़ें हैं जो आप एक बार देख लो, ये चाहिए होती है। देखो ये मैं बताया था ना कि डोमिसाइल की ये ऑल इंडिया के लिए जरूरत नहीं पड़ती, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कागज़ में, ठीक है। ये चाहिए तो इसमें फ़ोटो वोटो इनके बारे में नहीं लिख रखा जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो भी चाहिए होती है, तो ये एक बार लिख लो, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार के, आप कमेंट कर देना, मैं आपकी सेवा में हमें हाजिर हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।